गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी अभी आप लोगों को एक अच्छी खबर मिल ही चुकी होगी कि परसों आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, ग्रुप में कुछ लोग लिख रहे हैं कि मेरे पास कॉल आई थी, कुछ लिख रहे हैं मेरे पास नहीं आई थी। तो उन सभी का जवाब इस वीडियो में है कि किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। तमाम चीज़ें हैं, अभी एकदम से चल रहा है ये, तो ध्यान से सुने। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको सुने, उनको फॉलो करें। जैसे कि ये एक लेटर है, आप लोग देख सकते हैं, आपको मेल पर मिला होगा ये लेटर। अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम परसों है, तो आज से इन्होंने भेजना स्टार्ट किया है और फाइनली सभी को भेजेंगे। अगर सभी को नहीं भी भेजते हैं तो कॉल सभी के पास आएगी, ये मान के चलिए आप। जिनके पास कॉल आ रही है उनका तो कन्फर्म ही है कि उनको बुलाया गया है। मान लो किसी के पास कॉल नहीं आती है तो उस केस में क्या करना है, तो ज़रा इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ, मिशन रोजगार के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 8/5/2025 को प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवचयनित प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को उपस्थित कराने के संबंध में। मतलब ये एक लेटर लिखा गया है जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन सभी को, तो उनके डिस्ट्रिक्ट से जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं जिनका नाम है इसमें, तो ये लेटर ये कह रहा है कि उन सभी को लेकर वहाँ आएँ। कौन आएगा? जिला विद्यालय निरीक्षक की ये जिम्मेदारी है। वो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट से, मतलब मान लो मैं हरदोई की बात करूं तो यहाँ पर जो DIS हैं, तो जितने भी लोग हरदोई जनपद से सिलेक्टेड होंगे उनको लेकर के वहाँ जाना है। आगरा से, आगरा के DIS की जिम्मेदारी है, वो उनको लेकर जाएंगे। बागपत के DIS की जिम्मेदारी है, वो वहाँ से जितने लोग सिलेक्टेड हैं उनको लेकर जाएंगे। कहने का मतलब, लेकर जाने का यहाँ पे मतलब ये है कि उनको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपके पास हो सकता DIS ऑफिस से भी फ़ोन आए आपके जनपद से कि भाई आपका चयन हुआ है, तो आपको निदेशालय पहुंचना है इस तारीख को इस समय। तो बात मुद्दे की ये है, अब जो इस लेटर के साथ नीचे लिस्ट लगी हुई है, तो उस लिस्ट में जिसका भी नाम है सभी को जाना है। मेंटली प्रिपेयर रहिए। जिनका जिनका नाम है इस लिस्ट में, अगर सारे ही कैंडिडेट का नाम है जितने भी सिलेक्टेड थे वेटिंग लिस्ट, इट मीन्स सभी को बुलाया गया है। ठीक है। लिखा है, अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन रोजगार के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु चयनित प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को दिनांक 8/5/2025 गुरुवार को प्रातः 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों का गृह जनपद प्रदेश के पृथक पृथक जनपदों में स्थित है। अतः चयनित अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर, ईमेल एवं गृह जनपद आदि सूचनाओं को अंकित कर संलग्न सूची के अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि सूची में वर्णित आपके जनपद के स्थित गृह जनपद वाले अभ्यर्थियों को उक्त नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में दिनांक 8/5/2025 गुरुवार को प्रातः 8 बजे तक प्रत्येक दिशा में सिविल कार्यालय शिक्षा निदेशक 18 पार्क रोड हजरतगंज लखनऊ में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन कराते हुए 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। मतलब समझ गए ना, जितने भी नाम हैं इसमें वो सभी कैंडिडेट वहाँ जाएंगे। अब जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक मैसेज देखा था, ग्रुप में पढ़ा था कि ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। कुछ ही लोगों को वहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, बाकियों को पहले से ही दे दिया जाएगा, बस फ़ोटो खिंचाई जाएगी और हो जाएगा। तो मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आप डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि वहाँ मत जाइए, या जो भी आपका उद्देश्य हो। मैं हो सकता है उसको गलत वे में समझ रहा हूँ, आपने कुछ और लिखा हो, कुछ और कहना चाहते हो, लेकिन जितने आपके शब्द थे उससे यही प्रतीत होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं, वैसे तो जब हम लोग थे तो वहाँ पर एक सुविधा ये भी थी कि ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते थे, हो सकता है इस बार भी हो, लेकिन बेहतर है अगर आपसे कहा जा रहा है और आपके पास अगर कॉल आती है तो आप जाएं वहाँ। क्योंकि अगर संबंधित जनपद जो भी है आपका, वो अगर आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, वो मतलब बुला रहा है,
तो अब ये थोड़ा-सा अनुपालन करें उसकी बात का, क्योंकि हो सकता कि उसी के अंडर में आपको काम करना पड़े। तो वहाँ पर जा कर के, और फिर ये एक अच्छा अवसर है कि आप वहाँ जाएँगे। हम कह रहे हैं कि 10 को ही वो अपने हाथ से देंगे, बाकी अपने किसी भी अधिकारियों से या किसी से भी दिलवा देंगे। बट एट लीस्ट आपका होना वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि नियुक्ति पत्र लेना दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ अगर देखा जाए, क्योंकि इस मोमेंट के लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, जिनका बिल्कुल मन है कि नहीं हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं कि हमें नहीं ये जॉब करनी है या हम कहीं दूसरी जगह हैं, तो ऐसे लोग स्किप कर सकते हैं, या वो बेटर किसी पोजीशन पे हैं अब, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो चुका है, काफ़ी समय लगा इस भर्ती को पूरा होने में। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं दूसरी जगह चयनित होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो उनके लिए नहीं, लेकिन जिनको नीड है वास्तव में। और ये मान के चलिए, टीचिंग की अगर मैं बात करूँ इस लेवल की, मतलब टीजीटी पीजीटी लेवल की टीचिंग की मैं अगर बात करूँ, तो ये जो जॉब है ये मतलब इसके टक्कर की कोई नौकरी नहीं है। मतलब मैंने तो काम किया है केवी में, और मैंने तो नवोदय में भी देखा है, कई सारे मेरे कैंडिडेट ईएमआरएस, नवोदय, केवी, डीएसएसबी या अलग-अलग राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो नौकरी है, मतलब बाकी सारी नौकरियां टीचिंग की इस नौकरी के सामने फीकी हैं। तो मतलब जिसके भी मन में अभी हो कि नहीं पता नहीं कैसा होगा, जो जॉब कर रहे हैं उनके मन में ये आएगा। तो निश्चित तौर पे अगर आप यहाँ आएँगे, इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बड़ा सुकून है, सारी चीज़ें हैं। तो आप कर सकते हैं, एक मतलब अलग ही लेवल है, तो आप फ़ील करेंगे जब आएँगे इस डिपार्टमेंट में, आपको लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं लिस्ट ज़रा दिखाया दे रहा हूँ, बाकी अभी मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें बता दिया था कि क्या-क्या चीज़ें आपको ले जानी है, कैसे किस यूनिफ़ॉर्म में जाना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका था। बस एक बार ये लिस्ट देख लीजिए, जिसको लिस्ट चाहिए हो तो वो लिस्ट जो है मुझे मैसेज कर दो, मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूँगा। और मेरा नंबर है 9451940747। लिस्ट आप तक पहुंच जाएगी, और ग्रुप भी बना है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप लोगों को ऐड कर लूँगा। तो उससे क्या होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे लोग रहेंगे, तो जो भी आगामी सूचनाएं होंगी वो उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट अभी आपको परसों नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर ज्वाइन करने जाना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हो, तो उसमें फिर क्या करना है तो वो डिटेल में एक वीडियो के थ्रू समझाएंगे आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं लिस्ट की तरफ। ये लिस्ट है, जैसे ये आगरा के कुछ कैंडिडेट हैं, जैसे इसमें नाम है आर्ट्स, हिंदी आर्ट्स के। फिर अलीगढ़ के कुछ ये कैंडिडेट्स हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर के हैं। तो ये आप लोग इस तरीके से अमेठी, अमरोहा, औरैया, तो ये जो है ऐसे आप देख सकते हैं। ये है पूरी लिस्ट। हरदोई हो गया आपका, जौनपुर हो गया, कानपुर नगर, कौसाम्बी, लखीमपुर, लखनऊ, आप लोग देख सकते हैं, महाराजगंज, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये लिस्ट वैसे हो सकता है आपको मिल गई हो, ना मिली हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं दे दूँगा आपको। ठीक है, तो क्या समझे, जिसका भी नाम है उस सभी को जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।